अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिनमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, और एक न्यू डेफिनेशन हम लर्न करेंगे जिसमें हम एक्सट्रेनियस रूट के बारे में जानेंगे कि एक्सट्रेनियस रूट क्या होती है और उसका सॉल्यूशन सेट से क्या रिलेशन है। लेट्स डिस्कस इट। लेट्स मूव टू द क्लासरूम। एक्सरसाइज 1.4 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। इन क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह का होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशंस हैं, जबकि एक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में है यानी रेडिकल साइन है, और जो इसके अलावा जो दूसरी साइड पे जो एक्सप्रेशन है उस पर स्क्वायर रूट नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो टेक्निक अपनाना होगी वो ज़ाहिर है हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो सके। इन क्वेश्चंस में जो एक काम आपने करना होगा वो आज एक नई डेफिनेशन आप डिस्कस करेंगे। एक्सट्रेनियस रूट के बारे में आप जानेंगे। एक्सट्रेनियस रूट क्या होगी? जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होती हैं, लेट्स सपोज x की कोई भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इनमें से हर कोई वैल्यू इस इक्वेशन की रूट्स कहलाती हैं। तो जो भी वैल्यू हम x की सॉल्व करके लेके आते हैं इन्हें हम रूट्स कहते हैं, यानी ये x की रूट्स। तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सट्रेनियस है। उसके लिए जो डेफिनेशन आप सीखेंगे एक्सट्रेनियस रूट की, ये जान लेना ज़रूरी है कि जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वो होती हैं जब जो इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे अगर हम इन्हें पुट करें तो इक्वेशन की दोनों साइड सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी दोनों साइड पे इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर मैं 2 यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करूँ तो इसको जब हम सॉल्व करें तो ये दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिस रूट के लिए मतलब इस लेट्स सपोज अगर मैं -1 x की जगह पे पुट करता हूँ तो दोनों साइड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम ऐसी रूट को एक्सट्रेनियस कहेंगे। इसके अलावा इसे सोल्यूशन सेट में भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको मज़ीद सीख जाएंगे। अभी आप जो एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर लें। आपकी स्क्रीन पे एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन नज़र आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं। A solution to an equation that seems to be right, but when we check it by substituting it into the original equation turns out not to be right। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, अगर हम वो वैल्यू इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे यानी x की जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो पुट करें तो जो इक्वेशन की दोनों साइड हैं उनका आंसर सेम होना चाहिए। यानी अगर राइट साइड पे ज़ीरो है तो लेफ़्ट साइड पे भी सॉल्व करके ज़ीरो आना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसकी दो रूट्स हमें a और b मिली। जब हम a को पुट करते हैं उस इक्वेशन में तो हमें जो राइट साइड पे ज़ीरो है लेफ़्ट साइड पे भी ज़ीरो मिलता है रिज़ल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि a उसकी ऐसी रूट है जो कि सोल्यूशन में शामिल है। जबकि अगर b के लिए हम चेक करें और साइड्स इक्वल ना आए तो हम कहेंगे b एक्सट्रेनियस रूट है। जी, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, ये इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इन दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर होगा, और इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें कि ये दो टर्म्स का होल स्क्वायर फार्मूला आपको आता है a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a² + 2 × a × b + b²। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म हमारे पास रह जाती है। अब देखें कि ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तो ये 20x प्लस 25 इज इक्वल 7x प्लस 16 मिल रहा है। अब इसको अरेंज कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल 0। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिले। अब इसको आप किसी भी मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 9 36 आ रहा है, तो 4 और 9 ही ऐसी दो टर्म्स में फैक्टराइज कर रहा हूँ। 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, जैसा कि आपको अब इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, और जो दो फैक्टर्स, जो दो एक्सप्रेशंस हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर्स बनने वाली हैं। अब नेक्स्ट में हम इन दोनों को सेपरेटली 1 बाय 1 0 के इक्वल रखेंगे जी। यहाँ पे x1 इज इक्वल 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल 0। ये हमें x माइनस 1 दे रहा है, जबकि इस तरफ जब हम सॉल्व करते हैं तो x हमें मिल रहा है माइनस 9/4। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो दो इस इक्वेशन की रूट्स हैं, हमने देखना होगा कि इनमें से एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है। तो उसके लिए हमें इसको चेक करना होगा जी। चेक करने के लिए हम ऑन चेकिंग वी गेट, इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारी ये इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया है, उस इक्वेशन में हमने x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करके चेक करना होगी। तो जब हम x इक्वल -1 करते हैं तो ये पुट करते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस 5, x की जगह पे -1 रख रहा हूँ जी। तो इस साइड पे आप देखें कि -2 प्लस 5, इस साइड पे -7 प्लस 16, ये 3 मिल रहा है, जबकि ये -7 प्लस 16 जब हम करते हैं तो 9 तो ये देखें दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट में शामिल है। ये रूट्स जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। इसी तरह जो -9/4 है, इसको जब हम चेक करते हैं, इसी इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। जब हम x इक्वल -9/4 को चेक करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आता है जी। x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ -9/4 प्लस 16 जी। ये 2 से कैंसिल, तो -9/2 प्लस 5। इस तरफ आप देखें कि ये -63/4 जी। ये होगा -63/4 प्लस 16 स्क्वायर रूट जी। इनको जब हम हल करते हैं, 2 आपका एलसीएम है, और -9 1 2 2 5 10, और इस तरफ जब हम हल करते हैं तो आप देखें कि 4 एलसीएम है, और -63 प्लस यहाँ से 4 64 आ रहा है जी। इसमें आप देखें कि 1/2 आ रहा है इस साइड पे, और इस साइड पे 1/4 स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी 1/2 ही होगा। तो आपने ये देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। फिर इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट है वो इन दोनों वैल्यूज़ को कंटेन करता है। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टेटमेंट है, उसी टाइप की है, और इसको भी हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स से स्क्वायर रिमूव करेंगे जी। दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो एक साइड पे तो होल स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जबकि दूसरी साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके x प्लस 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करें, और ये रिजल्ट आ रहा है 9x स्क्वायर -6x प्लस 1। इनको अरेंज कर लें, इन दोनों टर्म्स को उस तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ,
माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो जो इक्वेशन हमें मिल रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये है। अब इसको अगर फैक्टराइज करना है फैक्टराइज कर लें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें। तो फैक्टराइज के लिए मैं देखता हूँ तो ये -18 मिल रहा है हमें, -18 इनका प्रोडक्ट मिल रहा है स्क्वायर वाली टर्म का और कांस्टेंट का, और -7 जो है वो हमें एग्रीगेट चाहिए। तो ऐसी दो टर्म्स 9 और 2 हमें मिल रही हैं, ऑलरेडी हमारे पास यही है 9 और 2। तो माइनस का अगर 9 हो प्लस का 2 हो तो ये एग्रीगेट ये दरमियान वाली टर्म मिल रही है और प्रोडक्ट हमें यही रिक्वायर्ड मिल रहा है। अब ये देखें इन दोनों में 9x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, और ये हो जाएगा 9x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। जी इनमें से दोनों टर्म्स को बारी बारी 0 के इक्वल हम पुट करते हैं। जी 9x इक्वल -2, x इक्वल 1, और यहाँ से x मिल रहा है -2/9। अब इसके लिए भी हम चेक करेंगे कि एक्सट्रेनियस रूट का देखेंगे कि अगर एक्सट्रेनियस रूट है तो यहाँ पे हम चेकिंग की कमांड दे देते हैं। आप देखें कि ये जो इक्वेशन थी इसमें x की जगह पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ये इक्वेशन ये थी जी, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे -2/9। तो ये -2/9 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल 3 इंटू -2/9 -1। यहाँ पे ये देखें कि LCM हमें मिल रहा है 9, तो -2 प्लस 27/9, ये 3 से कैंसिल, -2/3 -1। अब देखें कि यहाँ पे इनको जब सॉल्व करते हैं तो 25/9 स्क्वायर रूट आ रहा है, जबकि इस तरफ जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है -2 -3, जो कि -5/3 बन रहा है। इस साइड पे 5/3 बन रहा है, तो ये दोनों साइड सेम नहीं होंगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी रूट है ये एक्सट्रेनियस है, इसको हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम ये सेकंड वैल्यू चेक करते हैं, इसको पुट करते हैं, तो ऑन चेकिंग ये हमें दे रहा है x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ये स्क्वायर रूट, ये 3 माइनस 1, ये 2 इज इक्वल 2। आप देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये रूट इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो सॉल्यूशन सेट में यही इंक्लूड करेंगे। इसको हम लिखेंगे ये सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है, जबकि ये रूट, ये वाली रूट एक्सट्रेनियस रूट है। ये इन क्वेश्चन में आपको देखना होगा और इसको आइडेंटिफाई करना होगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 में यही स्टेटमेंट इसी टाइप की है, इसको अरेंज कर लेंगे। -3 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये वही टाइप बन जाती है। अब आप दोनों तरफ जब हम इसको स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसके दोनों तरफ जब स्क्वायर लेते हैं तो वही पिछले क्वेश्चंस की तरह वही प्रोसीजर है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 13x प्लस 14। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9, 13x प्लस 14। अब इसको अरेंज कर लें। मैं ये राइट साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ जी। तो ये हमें मिल रहा है 16x स्क्वायर प्लस 24 में से जब हम 13 को माइनस करते हैं तो 24 में से जब x में से 13x को माइनस करते हैं तो 11x हमें मिलता है, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये -5 मिलता है जी। अब देखें कि ये 80 बन रहा है एग्रीगेट, और 80 एग्रीगेट के लिए जो फैक्टराइजेशन की टर्म्स होंगी वो क्या हो सकती हैं जी। इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो प्रोडक्ट आ रहा है 80,
तो ऐसी दो टर्म्स जो जिनका एग्रीगेट 11 हो और प्रोडक्ट 80 हो, तो वो 16 और 5 हैं। 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल 0। इन दोनों में 16x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1, इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1। तो ये जो दो टर्म्स हमें मिली, एक होगी 16x माइनस 5, जबकि दूसरी है x प्लस 1। इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे बारी बारी। जी, ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल सेपरेटली। जी, तो यहाँ से 16x इक्वल 5, x हमें मिल रहा 5/16, जबकि यहाँ से x इक्वल -1। अब इन दोनों को चेक करेंगे हम एक्सट्रेनियस रूट के लिए। चेकिंग पुट x इक्वल 5/16, इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 4 × 5/16 इज इक्वल 13x। यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 5/16 प्लस 14, ये स्क्वायर रूट है, -3। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें मैं x की जगह पे 5/16 पुट कर रहा हूँ। इस साइड पे तो 5/4 है, जबकि इस साइड पे आप देखें कि 65/16 प्लस 14 स्क्वायर रूट -3। जी, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 16 एलसीएम है, ये 65, और यहाँ से 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 224 आ रहा है। जी, स्क्वायर रूट -3। देखें इस साइड पे ये 5/4 है, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं 4 और 5 9 8 289/16 -3। 289 को हम देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 189 इधर 2, और अगर इधर मैं 7 रखूं तो ये 17 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17/6। ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 17/4 हो जाएगा। 17/4 -3। 17/4 -3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है, एलसीएम मिला 4, 17 माइनस यहाँ से प्रोडक्ट जब डिवाइड किया तो 4 12, तो ये 5/4 मिल रहा है। आपने देखा कि दोनों साइड 5/4 आ रहा है हमारे पास, तो ये सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू। इससे हम ये कहेंगे कि ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड होगी। इसी तरह जो -1 है उसके लिए हम चेक करते हैं। जी, -1 के लिए हम पुट करेंगे -1 इक्वेशन 1 में, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास 4 × -1 प्लस 3 इक्वल होगा 13 × -1 प्लस 14 स्क्वायर रूट -3। तो आप देखेंगे ये -4 प्लस 3 इस साइड पे, और इस साइड पे -13 प्लस 14। जी, इस साइड पे -1 बन रहा है, जबकि इस साइड पे स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब देखेंगे ये -2 आ रहा है, ये -1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है वैल्यू। तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है वो 5/16 ही है। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, जबकि जो -1 है ये एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट जो सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड नहीं होगी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये जो पहले 3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं बिल्कुल उसी की तरह, इसलिए मैं ज़रा इसको थोड़ा फास्ट करूँगा। ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसको अरेंज किया, दोनों तरफ स्केयर लिया, और ये स्केयर और स्केयर कैंसिल, इधर हमने दो टर्म्स का जो फार्मूला अप्लाई किया और इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब इसको हम राइट साइड पे इसको हम शिफ्ट करते हैं, तो x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 100, इसको सॉल्व किया तो इक्वालिटी इक्वेशन बन गई, जिसको हमने फैक्टराइज किया है। दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट 84 हो और उनका एग्रीगेट -5 हो, प्लस 5x हो। इसके लिए 12 और 7 जो दो सूटेबल पेयर्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा, और फैक्टराइज करने के बाद ये जो दो पेयर्स हमारे पास आते हैं
x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 7 ये दो पेयर्स हैं, इनमें से आपने देखा कि दोनों को 0 के इक्वल पुट करने के बाद x इक्वल -12 और x इक्वल 7 है। इन दोनों को हम बारी बारी चेक करेंगे एक्सट्रेनियस रूट के लिए। तो जब हमने x -12 पुट किया इस पेरेंट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा हुआ है, तो x की जगह पे -12 पुट करने से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो आप देखें कि ये दोनों साइड सेम नहीं आ रही। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, जिसके लिए हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट होगी। जी, इस तरफ देखें, जब हम x7 पुट करते हैं तो x की जगह पे 7 आ जाएगा और ये सॉल्व किया हमने और इधर हमें 121 मिल रहा है। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। आप देखें दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो ये 4 इक्वल 4 आ गया। तो ये 7 जो रूट है, यही वो रूट है जिसको हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। जबकि ये -12 जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो सकी इक्वेशन, ये एक्सट्रेनियस रूट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मज़ीद कम्प्लेक्स लेवल पे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।